उनको ऑप्शन भी दे दिया कि ये 15 दिन हमारे पास होंगे, 15 दिन में आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर जाइए चाहे उधर जाइए, 15 दिन आपके पास पर्याप्त है। शुक्ला जी, चूंकि आप भी कहीं निकल रहे थे और मैंने लखनऊ से वापसी हुए तो तुरंत ले लिया है आपको प्रोग्राम में, मैं एक आपसे अंतिम सवाल ये करूंगा, शिक्षा मित्र को धैर्य कैसे बंधे? मैं आपकी बात से सहमत हूं, धैर्य के अलावा और कुछ है नहीं, हिम्मत तो बांधनी पड़ेगी, हिम्मत नहीं बांधेगा काम कैसे चलेगा। लेकिन उस हिम्मत के लेकर आप जैसे सभी जिम्मेदार लोगों को, अनुदेशक को ये भरोसा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी उसको भरोसा आएगा। अगर अभी ये आप ना बताओ कि हम उप मुख्यमंत्री से मिले, अधिकारियों से मिले, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, तो कैसे लोगों को भरोसा? तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या शिक्षा मित्र को कैसे भरोसा बने और क्या कहेंगे शिक्षा मित्र से कि क्या इंतजार करें? जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारी पूरी टीम और मैं दायित्व होने के नाते, नेतृत्वकर्ता होने के नाते शिक्षा मित्रों के हित के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। उनको धैर्य रखना होगा और बाकी तमाम साथी जो कमेंट करते हैं, जो बुराई करते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा या सरकार कुछ नहीं करेगी, तो जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तिन तैसी, जिनको मेरे स्वरूप में जो भी कुछ दिख रहा हो, मैं पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा मित्र के लिए संघर्ष कर रहा हूं और आप धैर्य रखिए, इसका परिणाम सुखद होगा। जब भी कोई बहुत ही कठिन परीक्षा होती है तो उस कठिन परीक्षा के बाद जो परिणाम आता है वो सुखद ही होता है। शिक्षा मित्रों के धैर्य की, अनुदेशकों के धैर्य की काफी कठिन परीक्षा हो चुकी है, शिक्षा मित्र तिल तिल की परीक्षा दे रहा है और इस परीक्षा के बाद इस धैर्य और साहस में अगर आप पास हुए तो हमारा परिणाम आगे सुखद होगा, इसलिए मुझे धैर्य रखना चाहिए। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हम कहीं जाना है इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। चलिए कोई नहीं। विक्रम सिंह, ट्रांसफर की बात पर अब शुक्ला जी भी मोहर लगा रहे हैं कि सारी तैयारी है, जो एक वापो है। विक्रम सिंह, आज मैं शाहजहांपुर में था तो शिक्षा मित्र साथी कुछ पीछे पड़ गए और मुझे जाना पड़ा मिलने। जाते ही एक महिला शिक्षा मित्र बुरी तरीके से भावुक हो गई क्योंकि उसकी ड्यूटी शाहजहांपुर में और उसके पति फर्रुखाबाद में। अब तक फोन पर बात होती थी तो अलग थी, अब सामने थे तो मैंने देखा कि कितनी दिक्कतें, उन्होंने अपने पति से भी बात कराई। वहां और भी बहुत सारे अनुदेशक थे, सबकी बेहद समस्याएं थी। कुल मिला के सबकी एक ही समस्या थी कि बड़े अच्छे रोजगार में थे और वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि हम यहाँ 9,000 में और 7,000 में फंस गए। जीवन नर्क हो गया है, दवा के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के लिए फीस नहीं है, बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए कोई पैसे नहीं है, कैसे जिंदगी की गुजर बसर हो। बड़ा थे वहां लगभग 40-50 अनुदेशक। मुझे बड़ा भावुक सा मामला नजर आ रहा था और मैं बता नहीं सकता कि कितनी समस्याएं हैं। जी सर, इसकी सूचना हमें मिली थी। प्रशांत सक्सेना जी जो शाहजहांपुर के हैं, उन्होंने हमें फोन किया था दिन में कि आपका आगमन शाहजहांपुर में होने वाला है और उन्होंने पूरी तैयारी अपने लोगों को सूचना देकर की थी। हमारे प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी दिनेश देव जी हैं, उन्होंने भी सूचित किया था और ये सारे लोग पहुंचे थे। तो अच्छा लगा सर, चूंकि जब कोई चीज टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं और साक्षात देखने में एक अलग प्रकार का आनंद आता है। यही आनंद मुझे भी जून में आया था जब मैं पहली बार आपसे लखनऊ में दिल्ली में आपसे रूबरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें है। नहीं, मैं पहली बार आपसे लखनऊ में रूबरू हुआ था सर, जब ब्रजेश पाठक जी के यहाँ हम लोग 1 जनवरी 2022 जी 2022 मैं तो समझ नहीं पा रहा था। तत्कालीन कानून मंत्री, अब मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास। जी 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 1 जनवरी 2022 था वो जी। तो पहली मुलाकात हुई थी
और जब आपसे मिला तो काफी भाव विभोर हो गया, और आपको मोबाइल में देखता था, टीवी में देखता था, और उस दिन साक्षात जब देखा तो एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। और